जय श्री सीताराम सीताराम। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। कल आपने पढ़ा सुना, मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए। अब मेरे सब संदेह दूर हो गए, इसीलिए मुझे काक कौवे का शरीर बहुत प्रिय है। ये काकभूषण जी ने कहा। अब आज सुनिए। भगति पक्ष हठ करी रहूं, तीनी महर्षि श्राप, मुनि दुर्लभ बर पायूं, देखऊ भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमश ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है यह वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे ऐसी भगति जानी परिहरई, केवल ज्ञान श्रेय महि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करही, ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आको फिरई पय लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहई आन उपाई, 63 महासिंधु बिन तरनी, पैरी पार चाहई जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख हैं और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैर कर महासमुद्र के पार जाना चाहते हैं। सुनि भूषण के बचन भवानी, बोले गरुड़ हर्षि मृदु बानी, तव प्रसाद प्रभु ममोर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भूषण जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह शोक मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहऊ विश्रामा, एक बात प्रभु पूछऊं तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। हे कृपा के सागर, मुझे समझा कर कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्बल ज्ञान समाना, सोई मुनि तुम सन कहे गोसाई, नहीं आदर हु भगत की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता, सुनि उर्गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा, नाथ मुनि से कहु कुछ अंतर, सावधान सो सुनु विहंग भर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है।
दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसे सावधान होकर सुनिए। जो मुनीश्वर कुछ अंतर बतलाते हैं। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनाहु हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला सबल सहज जड़ जाति। हे हरिवाहन सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्बल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष है और अबला माया अबला है और मूर्ख है। पुरुष त्यागी सक नारी, जो विरक्ति मति धीर। न तू कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के वश में हैं, उनके गुलाम हैं और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निदान, मृग नयनी विदु मुख निरखी। विबस होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। विज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है, वही सबको मोह लेती है। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाखऊं। मोहिन नारी नारी के रूपा, पन्नगारिया रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। माया भगति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जानई सबको। पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बिचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भगति ही सानुकूल रघुराया, ताते ते ही डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुबाधी, बसई चासु उर सदा आबादी। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उमा रहित, उपमा रहित और उपाधि रहित विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा रोक टोक के बसती है। ते बिलो की माया सकुचाई, करी न सकई कछु निज प्रभुताई। अस बिचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचई भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला सकती। ऐसा विचार कर ही जो विज्ञानी मुनि वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की याचना करते हैं। मतलब भक्ति से माया भी डर जाती है, इसलिए सब लोग भक्ति की बखान करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगिन जानई कोई। जो जानई रघुपति कृपा, सपने मोहि न होई। श्री रघुनाथ जी की यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से इसे जो जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर, वेद सुनाऊं सुप्रवीण। जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा विछीन। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का
और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। अविच्छिन्न जिसको छिन्न नहीं कर सकते। सुनहु तात यह अकत कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, अतएव वह अविनाशी है। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी है। चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस बयऊ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परिखरी, ग्रंथ परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। हे गोसाई, यह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई है। यद्यपि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसकी छूटने में कठिनता है। तब ते जीव बयु अंसारी, छूटन ग्रंथि न होहि सुखारी। श्रुति पुराण बहु कयउ उपाई, छूटन अधिक अधिक कुछ पाई। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। तभी से जीव संसारी जन्मने मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न ही वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं, परम अधिकाधिक उलझ जाती है। जीव हृदय तम मोह अभिषेकी, ग्रंथि छूट किमि परई न देखी। अस संजोग ईस सब करई, तबहु कदाचित सो निरुआरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखते ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संजोग, जैसा आगे कहा जाता है, ऐसा संजोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट पाती है। कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आयहु, विदा हो या हर्षा। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कि तुलसी वाल्मीकि की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।